यही सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बड़े दुख तकलीफ पहुंचाते हैं जब सरकारें झूठ बोलती हैं। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे हैं कि ओएमसीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो अपना लॉस 43,000 करोड़ का उनको लॉस हुआ है। सो एक्साइज इंक्रीज करना चाहते हैं वो, जिसमें 50 रुपये एलपीजी सिलेंडर के लिए वो प्राइस बढ़ा रहे हैं एज ऑफ डेट ऑफ 8 मार्च 2025। और बहुत कैटेगरी सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों कैटेगरीज में वो 50 रुपये एलपीजी बढ़ा रहे हैं और 2 रुपये पेट्रोल डीजल के लिए प्राइस बढ़ा रहे हैं। और ये कह रहे हैं देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन रिटेल प्राइसेस। सो वो कैसे मैनेज करेंगे, वो होलसेलर से या फिर कहाँ से, जैसे भी वो अपना अरेंज करें। लेकिन मुझे ये रीजनिंग समझ नहीं आई। अभी तो हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हमने कितने फ़ायदे पहुंचाए हैं, है ना, फिर भी वो लॉस में है। ये मुझे रीजनिंग समझ नहीं आई। कितने पैसे सब्सिडाइज ऑयल इनको मिले हुए हैं, है ना, फिर भी इन्होंने प्राइस डिक्रीज नहीं की इंडिया के अंदर। और जैसे ही अभी टर्बुलेंस फेज आया है थोड़ा सा, तो इन्होंने प्राइस बढ़ा कर फिर पैसे कमाने शुरू कर दिए। और ये इन द नेम ऑफ लॉस हो गया। लॉस कैसे हो गया, मुझे ये रीजनिंग समझ नहीं आ रही। द एक्साइज ड्यूटी now set at 13 रुपए and 10 रुपए a liter for petrol and diesel respectively. Petrol and Natural Gas Union Minister Hardeep Singh Puri said that excise duty was raised to compensate oil marketing companies for selling LPG cylinders at a loss in spite of a steady increase in the gas price over the past few years internationally. इनका मानना है, जबकि सही है, मानना क्या है, गैस प्राइसेस दुनिया में बढ़े हैं। हो सकता है कि बड़े हों, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंट करता है, कोई लॉजिक ड्रॉ तो इसमें किया नहीं जाता। The excise increase is intended to compensate the oil marketing company for the 43,000 crore they have incurred loss as the gas part of their business. Minister categorically denied that duty was being increased by preparing physically for any headwinds as a result of the US tariff. So बात ये मुझे समझ नहीं आई, ये लॉस कैसे इन्होंने किया। पैसे इन्होंने खूब बनाए। जब दुनिया में ऑयल प्राइसेस 90 रुपए थी, तो इन्हें 60 रुपए से बिलो ऑयल मिल रहा था पर बैरल, है ना, $60 पर बैरल, उससे भी नीचे। तो इन्होंने खूब पैसे मार्जिन बनाए, बावजूद इसके कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं आए और मुझे कंपनसेट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ानी होगी। आई डोंट नो मिस्टर, हो सकता है वो उस मिनिस्टर है, उनके पास डेटा हो, राइट हो, लेकिन मेरे लॉजिक और रीजनिंग पर एसेट नहीं बैठ रहा। आप खुद सोच लें, है ना, ये लोग लॉस कैसे कर दिए। या इस फाइनेंशियल ईयर में बात कर रहे हैं, कब से बात कर रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल पिछले साल की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 2020 के बाद 22 के बाद से जब से सैंक्शन लगा है, वैसे भी जब कोविड था तो ऑयल की प्राइसेस डाउन गई थी, है ना। ऑयल तो फ्री फ्लोट कर रहा था उस समय, क्योंकि कंजम्पशन नहीं था, प्राइसेस बहुत कम थी, क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं था ऑयल का। तो उस समय तो ये होने के कोई चांस नहीं बनते, फिर भी प्राइसेस डाउन नहीं हुई थी उस समय भी, है ना। तो उस समय भी लोगों ने पैसे खूब बनाए होंगे, और फिर जब से मार्केट ऊपर जाने को फिर से टर्बुलेंस आ गया है, इंडस्ट्रीज का फंक्शन ही नहीं करेंगी, तो ऑयल का कंजम्पशन प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे। अभी जो टैरिफ लगाया जा रहा है, इससे क्या होगा,
ट्रेड वॉर सेटबैक होगा, इंडस्ट्रीज रीसेटल करे, रिसेशन आएगा, है ना। रिसेशन आएगा दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो तेल पी कौन रहा है ना। डायरेक्टली तो यही इन्फ्लुएंस ड्रॉ होता है। और जब तेल कोई पी नहीं रहा तो प्राइस बढ़ेगी नहीं, है ना। कहाँ जा रहा है तेल? कंजम्पशन हो रहा है। जब चाइनीज इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर रही है ना, रिसेशन मोड पे जा रही है, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी रिसेशन मोड पे जा रही है, हु इज कंज्यूमिंग दिस ऑल एंड प्राइस बढ़ने के चांसेस कहाँ हैं? पता नहीं। हमारे भाई साहब हरदीप सिंह पुरी किस तरह लॉजिक ड्रॉ करते हैं मुझे नहीं पता। और कुछ सरकारें नहीं बताती कुछ और हैं, करती कुछ और, उनके मिशंस कुछ और भी होते हैं, है ना। कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा, कहीं कोई काम करना होगा, पैसे बनाने होंगे, नहीं तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को सेट किया होगा। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, डेटा इनके पास होता है, लेकिन हम आम लोगों के पास उतना लेकिन बातें नहीं होती। समझने की बात तो है ही कि ऐसा क्यों है ना। प्राइसेस क्यों बढ़ेंगी? डिमांड अगर नहीं है तो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे, है ना। और हमारे पास रशियन ऑयल अवेलेबल है, हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू किया, इतना कुछ ऑयल, चीपर ऑयल लिया जाता है, भारत मैनेज करता है, फिर भी इसको कमी रहती है, पैसे लॉस हो गया। मुझे लॉस होने जाना तो समझ में नहीं आता, कैसे लॉस कर दिया तुमने ये लॉजिक तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं है। तुमने वेनेजुएला से ऑयल लेने शुरू कर दिए, है ना, वो भी चीपर ऑयल। वो तो कह रहा है कि मैं 50% पे देने को तैयार हूँ। रशिया से आपने $50-60 पैसे ऑयल लिए हैं, गैस लिए, है ना। LNG वहाँ से अवेलेबल अब मिल जाती है आपको, गैसेस। कतर से आपको गैस मिल जा रही सप्लाई से, है ना। भारत के पास रिसोर्सेज तमाम सारे हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेन नहीं है। कंपटीशन इंडियन ऑयल, इंडिया के लिए ऑयल की कंपटीशन उतनी नहीं है ना। अब इंडस्ट्रीज, दुनिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से जा रहे हैं रिसेशन मोड में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से। सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज लॉजिकल थिंग। सरकारें किस तरह चलती हैं आई डोंट नो, only they can know because since they are making the decision. So who fired the shot? Mr. Hardeep Singh Puri